इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पीडीपी एक जमात ही नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है। सरकार पर पीडीपी लीडरान के खिलाफ धौंस दबाव का इल्जाम। हमारी जमात लोगों की जमात है। बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई जारी रखी जाएगी। पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का जनूबी कश्मीर का दौरा। पंद्रह अगस्त की तकरीबात को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए एलजी मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतहाई अहम मीटिंग श्रीनगर में मुनक़िद। कड़े सिक्योरिटी इंतजाम में तकरीबात मुनक़िद करने का फैसला। तामीर और तरक्की हमारी पहली कोशिश। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जिला बडगाम के डीडीसी मेंबरान का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जोरदार एहतजाज। साबिक लॉ मेकर्स की हिमायत के साथ जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम से अदम एतमाद की तहरीक लाने का किया मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाजरीन, शुरुआत करते हैं जनूबी कश्मीर जिला पुलवामा के त्राल से इस बड़ी खबर के साथ। त्राल से मिली इतलात के मुताबिक आज फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने वसी इलाके पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद का इंतहाई मतलूब कमांडर लंबू इस इलाके में काफी टाइम से सरगर्म था, जिसके बाद फौज ने सर्च ऑपरेशन तेज किया और दावा किया कि इस इनकाउंटर में मतलूब कमांडर की हिलाकत हो चुकी है। ट्विटर पे जाके इस खबर को ब्रेक करने के बाद आईजीपी कश्मीर ने साउथ कश्मीर के पुलिस एहलकारों और उसके बाद सीआरपीएफ, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स के लोकल यूनिट को मुबारकबादी दे दी। वसी पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाने के दौरान फौज ने कई घंटों के बाद ऐलान किया कि मतलूब कमांडर जो है इस इनकाउंटर के दौरान मारा जा चुका है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं वसी पैमाने पर यह जंगलात का इलाका है और इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। दोनों अतराफ से कई घंटों तक गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद ऐलान किया गया कि यह जैश ए मोहम्मद का कमांडर इंतहाई मतलूब था और कई केसों में मुलविस था, जबकि बड़े पैमाने पर इसकी तलाश जारी थी। राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं त्राल चलने की, जहां पर हमारे साथी शेख कौसर जो है कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। नाज़रीन, ये जंगलात आराजी है, ये वसी पैमाने पर जो है यहाँ पर फौज ने और पुलिस एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन चलाए थे और सर्च ऑपरेशन के बाद उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके जिनमें अवंतीपोरा, त्राल, उसके बाद कुलगाम, शपियन, पुलवामा और दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट के बाद भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी और बड़े पैमाने पर त्राल और आसपास के इलाकों में बड़े हिज़्ब कमांडर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और दीगर तंजीमों से वाबस्ता कमांडरों की हिलाकत का भी वक्तन फौक्तन दावा किया। किसी वक्त में त्राल में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसके बाद वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और कासू चलाने के बाद इतलात यह भी है कि इलाके अब मिलिटेंटों की तादाद बहुत कम बताई जाती है। हालांकि बीते रात में जिस वक्त इस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया, इस मौके पर बताया गया कि जैश ए मोहम्मद का इंतहाई मतलूब कमांडर इस पूरे इनकाउंटर के दौरान मारा जा चुका है। आईजीपी कश्मीर ने फौज और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद उनकी काफी ज्यादा तारीफ की और कहा कि साउथ कश्मीर हमारा पहला मरकज है जहां पर मिलिटेंसी की तादाद बढ़ने के बजाय अब घटने लगी है। ताहम जम्मू कश्मीर में रोजाना बेसिस पर जब इतने बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हों तो यकीनन दूसरा भी बड़ा चैलेंज है, जिसमें आम नौजवान साउथ कश्मीर से कई मौकों पर मिलिटेंसी की सफों में शामिल होते हैं। तो सीधे चलते हैं कौसर के पास। कौसर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया और इस कामयाबी के बाद क्या जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी अब इस जंगलात से, इस एरिया से वापस निकल चुकी है? जी बिल्कुल तजम्मुल, आपको बता दूं कि सुबह सवेरे नागबेरन जो मारसर का इलाका है वहां पे एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि वहां पे अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये त्राल से तकरीबन एक दिन, पूरा दिन लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जंगल का इलाका है और पहाड़ियों का इलाका है। वहां पे पैदल जाना पड़ता है और यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब खूबसूरत जगह है, तो ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं।
तो वहां पे सुबह सवेरे बताया जा रहा है कि रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं और सुबह सवेरे मुआसरे में ले लिया गया था, तो मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ। तो अभी वहां पे दूसरी बात यह है कि वहां पे बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो अभी नहीं मिल पा रही है। जी तजुमुल। एक आखिरी सवाल, मुख्तसर सा जवाब आपसे जानना चाहूंगा कि त्राल और इस तरह से आपने कहा कि सेहती मकाम भी है, यहाँ बड़े दूर दराज इलाकों से लोग आया करते थे, सर्च ऑपरेशन के बाद मामूलाती जिंदगी पे कितना असर पड़ा? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि वहां पे जो आज भी कुछ लोग ट्रैकिंग करने के लिए गए हैं तो उनका भी अभी पता नहीं, वो घर वाले भी बहुत परेशान हैं क्योंकि वहां पे कुछ लड़के भी ट्रैकिंग करने के लिए और इसके साथ साथ अगर हम असर की बात करेंगे, ये त्राल से तकरीबन 1 दिन लगता है पैदल जाने में, इसलिए त्राल पे इतना असर नहीं पड़ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख कौसर, त्राल से ताज़ा तरीन तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथी शेख कौसर की इतला है इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जो कॉन्टिजेंट था वो इस इलाके में इस ऑपरेशन के दौरान काफी घंटों तक ऑपरेशन चलाया गया। और त्राल से यह भी इतला है कि ये इलाका जो है सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि इन मिलिटेंटों की हिलाकत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक ऑपरेशन को क्लोज नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त आपको याद होगा कि ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान वसी पैमाने पर जो जंगलात की आराजी है या रुकबा है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कई दिनों तक जारी रहा, यहां तक कि रातों के दौरान लाइट्स भी इंस्टॉल की जाती है जिसके बाद यह इंश्योर किया जाए कि इस इलाके में मजीद मिलिटेंट मौजूद ना हो। लेकिन जब इस एरिया में कई बार हमने देखा कि ऑपरेशन चलने के बाद यह भी इतला थी कि कुछ मिलिटेंट इस एरिया से दूसरे एरिया की ओर शिफ्ट हुए, जबकि सर्च ऑपरेशन के बाद कई दिनों तक इस ऑपरेशन को चलाने के बाद जितने हाथ में कामयाबी लगी, सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया कि इतना काफी है और आगे भी सर्च ऑपरेशन इलाकों की ओर लगातार जारी किया जा सकता है। यह तो टनल की इस तरफ की बात है, टनल के उस तरफ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के इलाके से हमारे साथी मलिक जमशीद की इतला है कि इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस को जेर जमीन सुरंग मिलने का एक नोटिस मिलने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर भेजा, जिसके बाद इस आईडी को जोरदार धमाके से फटने के बाद इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और लोकल राष्ट्रीय राइफल्स का यूनिट जो है इस इलाके में गश्त करते नजर आया। पुंछ, राजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में लगातार खबरें गर्दिश कर रही है कि जेर जमीन सुरंगों को नाकारा बनाने का अमल काफी तादाद में जारी है। हालांकि सरहद के नजदीक अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि फौजी एहलकार भी जाम बैक हुआ था, जिसका पांव जो है जेर जमीन सुरंग पे पड़ने के बाद जोरदार धमाके से फट गया। और माहिरीन की क्या राय है, पहले तासुरात देखते सुरंग मिलने के बाद किस तरह से इसको नाकारा बनाया गया बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने। उसके बाद मलिक जमशीद के पास सीधा राजौरी चलते हैं। जम्मू पुंछ हाईवे पर दलोगड़ा के मकाम पर आज सुबह 2 आईडी निस्ब की गई, जिसके बाद जम्मू पुंछ हाईवे को क्लोज करके पुलिस और सेना ने पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और सर्च ऑपरेशन के बाद 2 आईडी को वहां से उठाकर जंगल के में जाके डिफ्यूज कर दिया गया है। इस तरह के मामले काफी देर के बाद देखने को मिले। इन सब पे बात करेंगे, हमारे साथ एक सीनियर सहाफी इनसे जानेंगे। सुमित जी, जिस तरह आज ये आईडी लगाएगी, क्या समझते हैं आपके राजौरी में मिलिटेंटों की मूवमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है? यकीनन अभी, हालांकि जो पुलिस ने तो अभी कोई ऑफिशियली हमसे बात नहीं की है, लेकिन जिस तरह से आईडी का मिलना, फिर उसे यहाँ डिस्ट्रॉय कर देना, एक उसका यहाँ धमाका करवा देना, तो यकीनन ये मिलिटेंट्स की तरफ से ही यहाँ रखी गई होगी। और ये साफ बताता है कि मिलिटेंट्स ने जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे को टारगेट करने की कोशिश की है। एलओसी के नजदीक किसी लिंक रोड को टारगेट किया गया हो या फिर किसी दूर दराज इलाके में जहां मिलिटेंसी फुटप्रिंट्स रहे हो, वो शायद इतना काज ऑफ कंसर्न नहीं रहता जितने राजौरी शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बथूनी में एक ग्रिफ कैंप के नजदीक हाईवे पर आईडी निस्ब कर देना, ये अपने आप में एक बड़ा मंसूबा हो सकता है। टाइम से चर्चा है कि जेर जमीन सुरंगों को बाकायदा तौर पर कौमी शाहरा के आसपास और अहम मकामात की तरफ पुलिस ने दावा किया कि इन्हें रखा गया, बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने उसे वहां पर नकारा बना दिया। सीधे चलते हैं जमशेद मलिक के पास, जो कि एक मकामी सहाफी के साथ अभी बातचीत कर रहे थे। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल रिपोर्ट में इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन तफसीलात बताइएगा। गुज़श्ता ही हफ्ते आपने बताया था कि बल्कि रवां हफ्ते के दौरान कि जो जेर जमीन सुरंगें जो है सरहद के नजदीक रखी गई है, जिसमें फौजी एहलकार भी अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, उसके बाद इस कौमी शाहरा के नजदीक इस तरह से जेर जमीन सुरंगों को पाना, क्या ये इत्तेफाक है कि या मिलिटेंसी की जो मूवमेंट है वो अब टाउन में दाखिल होने लगी?
तो जमल बिल्कुल जिस तरह आज सुबह राजौरी से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर एक बथूनी इलाका है, यहाँ जम्मू पूंछ हाईवे पर आईडी निस्ब की गई थी। ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। अगर हम इसको ये कहें कि सेना और पुलिस ने एक बड़ा हादसा टाला है, मगर उसके साथ एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या राजौरी में मिलिटेंसी मूवमेंट दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की वारदातें सामने नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों की बातें बहुत ज्यादा सामने आई, जिसमें सुंदरबनी में एक इनकाउंटर हुआ, उसके बाद नौशहरा में एक इनकाउंटर हुआ और ये दावा किया गया कि दरअंदाजी की कोशिशों के दौरान इस तरह इनकाउंटर हुए और ये दावा किया कि दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। मगर उसके बावजूद यहाँ पे जम्मू पूंछ हाईवे पे इस तरह की आईडी मिली बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तहकीकात का ये मामला है कि क्या राजौरी में दोबारा मिलिटेंसी का मूवमेंट दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ की बात करें, आज सुबह जिस तरह सेना की तरफ से सुबह 6:40 पर आईडी के बरामद करने का दावा किया गया, उसके बाद इसको डिफ्यूज किया गया, लगभग 3 घंटे तक जम्मू पूंछ हाईवे बंद रहा। उसके बाद इससे भी आगे एक गांव पड़ता है, सिर्फ 6 किलोमीटर और एक गांव पड़ता है दुलोगड़ा, जहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उस सर्च ऑपरेशन में घर घर तलाशी का सिलसिला भी देखने को मिला और मक्की के इस वक्त मक्की भी इस इलाके में बड़ी हो चुकी है, उसमें सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। उसके बाद नदी के किनारों पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। ये कई सवाल जरूर खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह राजौरी के लिए आज सुबह ये खबर सामने आई कि जम्मू पूंछ हाईवे पर आईडी लगाई गई है, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है कि अगर आईडी लगाएगी तो इसका मतलब यह है कि राजौरी में मिलिटेंसी की मूवमेंट दोबारा शुरू हो चुकी है। कि सिर्फ 7 किलोमीटर राजौरी से दूर और गिरफ्त के हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक आईडी निस्ब की गई थी। हालांकि हमें आगे जाने की आज इजाजत नहीं दी गई। जब डिफ्यूज किया गया तो उसके बाद भी हमें आगे जाने दिया, उससे पहले हमें रास्ते में ही रोक लिया, आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। मगर जहां हम इसको ये कहें कि बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं ये एक बहुत तशवीशनाक बात है कि यहाँ आईडी निस्ब किसने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक। बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर और पुलिस इंतजामिया से कि राजौरी के सरहदों के नजदीक में कुछ दिन पहले रवा हफ्ते के दौरान आपने देखा कि फौजी का पांव उस पर पड़ गया और जेर जमीन सुरंग जो था जोरदार धमाके से फट गया था और उसकी जान तलफ हुई थी। लेकिन इत्फाक के बाद आप देख लीजिएगा कि राजौरी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर इलाका है और यहाँ पर फौज ने दावा किया कि जेर जमीन सुरंग रखी गई थी और इससे कबल की कोई हादसा हो जाता इसको नाकारा बना दिया गया। अब सवाल बड़ा है कि क्या राजौरी, पुंछ, मेंढर, किश्तवाड़ और बाकी इलाकों में भी इस वक्त मिलिटेंसी जो है दोबारा पैर फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाजरीन, अगली खबर जम्मू कश्मीर में। अब खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के आज के दौरे के हवाले से है। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज राजपोरा, पुलवामा और मुख्तलिफ डेलीगेशंस के साथ मुलाकात की। हालांकि इस कन्वेंशन को कवर करने के लिए ज़राए इब्लाग को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए बाद में कन्वेंशन खत्म होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी एक जमात ही नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है। सरकार में पीडीपी लीडरान के खिलाफ दूंस दबाव और बाकी इल्जामात भी लगाए। कहा कि वहीदुर रहमान परा गिरफ्तार किए गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि लीडरान जो है मुख्तलिफ क्वार्टरों में है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में, उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई जारी रखी जाएगी और यह पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का जनूबी कश्मीर का दौरा था, जिसमें पुलवामा, राजपोरा और मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। इस मौके पर उनके एडवाइजर सैयद सोहेल बुखारी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। पहले सुनते हैं महबूबा मुफ्ती को, उन्होंने ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, उसके बाद खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं। उनकी कोशिश रहती है या तो लालच देके, अगर लालच से काम नहीं चलता है तो ईडी एनआईए से धमका के हमारे लोगों को क्वार्टरों से बाहर निकाल के सिक्योरिटी विड्रॉ करके केस उनके खिलाफ करके उनको जेलों में बंद करके, जैसे वहीद परा बंद है, उनको कोशिश की जाती है कि पीडीपी से ज्यादा लोग निकाले जाए। मगर आपने देखा पीडीपी का वर्कर अपनी जगह कायम दायम है। पीडीपी का एजेंडा है, पीडीपी कोई जमात नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक ख्याल है। इसको बीजेपी कितना भी जोर लगाए इसको वो खत्म नहीं कर सकती। पीडीपी का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता तब तक हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक तहरीक है बल्कि जमात ही नहीं है। आखिरी लम्हा तक वो जम्मू कश्मीर में जो सियासी हकूक है, जो आईनी इख्तियारात है, उनको वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और राजपोरा, पुलवामा में साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का आज का दौरा और उसके बाद ज़राए इब्लाग के साथ खुसूसी बातचीत। उन्होंने कहा कि कुछ
एजेंसीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी बीच में कोकरनाग से बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच में बड़ी खबर कोकरनाग से मिल रही है कि एनआईए की छापामारी मजीद तेज कर दी गई है। कई जगहों पर हमने बीते दिनों से ही पाया कि शुमाली कश्मीर के सोपोर, बारामूला, श्रीनगर, उसके बाद पुलवामा, शोपियान, त्राल और कोकरनाग और वेरीनाग और आसपास के इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने छापामारी को मजीद तेज कर दिया। आपको याद होगा कि इससे कबल इन इलाकों में छापामारी के दौरान कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने कई अफराद को गिरफ्तार भी किया और कई अफराद के खिलाफ इल्जामात भी बहुत संगीन नौइयत के थे। आज की इस छापामारी में कौन से लोग थे, किस तरह की छापामारी थी और राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। सीधे चलते हैं अपने साथी के पास कोकरनाग, जो हमें ताजा तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। पीर मुजफ्फर से राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी में अभी तक किस किस्म के रेड डाले गए और इस छापामारी में क्या अभी तक कुछ खास निकला। कई अफराद गिरफ्तार गुज़श्ता हफ्ते हुए थे जब छापामारी तेज कर दी गई थी। राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ कौमी तहकीकाती ब्यूरो भी छापामारी में मजीद तेजी ला रहा है। तीसरी तरफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कई अफसरान के खिलाफ छापामारी का सिलसिला तेज कर चुके हैं। सीधे चलते हैं मुजफ्फर के पास। मुजफ्फर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात क्या है। राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। जनूबी कश्मीर का इंतहाई खूबसूरत सयाहती मकाम कोकरनाग और आसपास के इलाके में तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल पुलिस यूनिट जो है वो हर हाल में वहां पर मौजूद रहता है। और एनआईए की छापामारी अब की बार किन घरानों पे थी, उनके खिलाफ किस तरह के इल्जाम थे, क्या उनके खिलाफ मिलिटेंटों की मावनत थी, क्या उनके खिलाफ पैसों का लेन देन था, क्या उनके खिलाफ कुछ और मामला थे। राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है, कोशिश बड़ी चल रही है कि मीर मुजफ्फर से राब्ता कायम करने की कोशिश की जाएगी। अगले बुलेटिन में जाएंगे पीर मुजफ्फर के पास और ताजा तरीन तफसीलात जानने की मजीद कोशिश करते हैं। ये थी ताजा तरीन सूरत हाल जो कि कोकरनाग से डेवलप हो रही थी। आगे अपने नुमाइंदे से राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सियासत की। जिला काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद जिला बडगाम और मुतअद्दिद इलाकों में अदम एतमाद की तहरीकें लाने का कई डीडीसी मेंबरान ने जैसा फैसला कर ही लिया है। हालांकि बारामूला में अभी इस्तेकाम है, श्रीनगर में मामला ठंडा पड़ गया और शोपियान पुलवामा में मामला चल रहे। लेकिन ताजा तस्वीरें जिला बडगाम से हमारे साथी डार अशरफ ने भेजी है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। डार अशरफ के मुताबिक जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जोरदार एहतजाज किया गया। ये नुमाइंदे डीडीसी चुनाव जीतने के बाद नमूदार हुए और इनमें साबिक लॉ मेकर्स का भी, जिसमें अली मोहम्मद डार, मोहम्मद शफी और दीगर मौजूद हैं। उनका दावा है कि जिस वक्त डीडीसी मेंबरान ने अदम एतमाद की तहरीक लाई, जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस तहरीक को खाते में नहीं लाया और उसके बाद मामला काफी आगे बढ़ रहे हैं। बताया जाता है कि मामला अपनी जगह है, लेकिन जिला तरक्याती कमिश्नर ने अभी तक उस नोटिस को भी नहीं लाया जिसमें अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद नजीर अहमद खान को जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस के बाहर अदम एतमाद की इस तहरीक में खड़ा किया जा सकता था। हालांकि बेशतर डीडीसी चेयरमैन सैफुद्दीन भट्ट को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साबिक पीडीपी लीडर, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुश्तरका आज इनका एहतजाज था जिसमें बहुत सारे लीडरान जो थे जिन्हें असेंबली मेंबरान, कानून साज काउंसिल के मेंबरान होने का इफ्तिखार हासिल है। और इनका मुतालबा कि फौरी तौर पर नजीर अहमद खान जो डीडीसी चेयरमैन बने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को जोर शोर से लाया जाए और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया गया, मेमोरेंडम पेश किया गया कि अदम एतमाद यानी नो कॉन्फ्रेंस मोशन को लाने में आप बहुत ज्यादा हमसे सब्र देखना चाहते हैं। हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। हमारे 10 मेंबरान ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की जिसमें पीपल्स मूवमेंट का भी एक है, पीडीपी का भी एक है। हमारा ये कहना है कि 10 मेंबरान जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, इनको मौका दीजिए कि वो नया चेयरमैन मुंतखब करे। आज़ादा तौर इसी गवर्नर जो आज गवर्नर है उन्हीं के दौर में एक एक्ट बना जिसमें ये लिखा है 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। जो आपके सामने है, यहाँ पर 10 के 10 मेंबर हैं, वो खुद डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए। हमने डी साहब से कहा कि इस वक्त लोग सफ़र कर रहे हैं, बमेहरबानी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसमें
नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाए। जिला बड़गाम में अदम इत्मीनान की तहरीक लाने में डिप्टी कमिश्नर लैतुलाल कर रहे हैं और सरदमोहरी का इजहार करते हैं। इस तरह से अली मोहम्मद डार साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है। सैफुद्दीन भट्ट और इसके अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले हम खबर ब्रेक कर रहे थे कि एनआई की छापामारी का सिलसिला तेज हो गया। राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं और मुजफ्फर हमें ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। छापामारी कितने खानदानों पे हुई और इल्जाम क्या थे? जी तजामुल, मैं आपको बता दूं कि 2-3 महीने पहले जो आपने देखा है कि जो एनआई की छापामार कार्रवाई पर बिल्कुल जोर शोर से जारी है। अगर आज की बात करें, बिल्कुल आपको मैं बता दूं, जम्मू से लेकर शहर श्रीनगर और शहर से लेकर जनूबी कश्मीर तक आज एनआई की छापामार कार्रवाई चल रही है। सुबह आज एनआई की टीम कुकरनाग के सोप गाँव पहुंची। वहां पे उन्होंने अब्दुल रशीद तेरी नामी जो एक ही एम्प्लॉय बताया जा रहा है, उसके घर पे छापामारी कार्रवाई की। और अगरचे वहाँ पे इब्तदाई तौर पे उन्होंने कोई काबिल एतराज़ा मवाद हासिल तो नहीं किया, बल्कि लेकिन सुबह से जो तलाशी कार्रवाई थी वो 2 या 3 घंटे तक वहाँ पे जारी रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक अहम बात इसमें ये सामने आ रही है कि इससे कबल 1-2 महीने पहले इसका जो बेटा था वो एनआई की टीम ने बाहर उसको गिरफ्तार कर लिया। ये भी एक सवाल है इसमें कि शायद उसकी पूछताछ के हवाले से उसके घर पर आज छापामार कार्रवाई की गई। बिलाकर अगर मैं आपको बता दूं, जम्मू, बानिहाल, श्रीनगर और शुपिया से लेकर अगर अनंतनाग के सोपोर की बात करें, वहाँ पे भी आज एनआई टीम पहुंची। और अलग सुबह जब वो वहाँ पे पहुंचे तो लोगों को शायद लगा यहाँ पे क्वाड रिसर्च ऑपरेशन है, लेकिन बाद में बहुत बहुत शुक्रिया। राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन पीर मुजफ्फर का मानना है कि जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में एनआई की छापामारी आज सुबह से शुरू हुई। ऐसा लगा कि शायद इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन चला हो, लेकिन बाद में पता चला कि कौमी तहकीकाती ब्यूरो जो है कई इंडिविजुअल्स को, कई अफराद को इन्हें बहुत ज्यादा पूछताछ की जानी मतलूब थी, जिसके बाद पूछताछ हुई। लेकिन क्या कुछ हुआ, अपडेट जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। फिलहाल तामीर और तरक्की का हाल जानते हैं। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के पिंगलन इलाके में महकमा बिजली को लगा कि अवामी पैसा अब रिसीविंग स्टेशन के लिए वक्फ किया जाएगा। रिसीविंग स्टेशन की तस्वीरें आपके सामने। पिंगलन का 2 तरह की तस्वीर है, एक तो पीएचसी है, दूसरा रिसीविंग स्टेशन है। लेकिन स्टेशन पावी तकमीर तक पहुंचने के बाद अभी तक इसकी सर्विसेज को आवाम के लिए यूटिलाइजेशन जो है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? यह है पीएचसी और उसके बाद जो वहां से पब्लिक हेल्थ सेंटर है, बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसे आवाम के नाम वक्फ नहीं किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि चीफ इंजीनियर और मुतल्लिक़ अफसरान जो हैं, उनके मुताबिक जब आप कोई रिसीविंग स्टेशन शुरू करते हैं तो पाई तकमील तक पहुंचने के बाद आपका वहां पर टेक्निकल अमला माहिरीन का होना लाजमी है। एक और इसमें आपको एक्सक्यूज मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में जब आप रिसीविंग स्टेशन की बात करते हैं तो उसके बाद आपको पीएचसीज की बात करनी है। पीएचसीज में बताया जाता है कि डॉक्टरी अमला न होने की वजह से आपको बेशतर मौकों पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो बिल्डिंगें मुकम्मल की, लेकिन उसके बाद जब अमला नहीं होगा तो इससे कैसे अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स मूवमेंट, दीगर पार्टियों ने भी अब सरकार से मुतालबा किया कि रिसीविंग स्टेशन तो बना है, अवाम के नाम वक्फ कीजिएगा। पीएचसी तैयार है, पैसा करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, इसे अवाम के नाम वक्फ करने का अवाम ने जबरदस्त असरार किया है। तो ये रिसीविंग स्टेशन अत गो तकरीबन 1 वरी अलाव कंप्लीट करमस। अकि वरी पतन वुच योकुन कहन पकान ये जन ये जबरदस्त पावर गसान शार्टेज खास कर वंदकिस मौसमस मज। तो यह इलाक जन ये खतर डिमांड कर्म करो गवर्नमेंटन अप्रूव, मगर जन मुतल्लिक डिपार्टमेंट सह अत कुन कह तवज्जो दिवान। कंप्लीट कर रूज बे 1 वरी अलाव गो अत कंप्लीट कर खबर फिक्री तरान कि जन हायर अथॉरिटीज तम क्या एक्शन निवान यह चालू करने खतर ताकि लुकन वात सहूलियत, अमुक डिपार्टमेंटस कह गमा। तो लिहाजा तुंद वसात सतन सुबह मुतल्लिक हुकामन तान यह कत यहां वातन कि तम कर अत कुन तवज्जो क्या पोस गवर्नमेंटन खर्च कोर्मुत लुकन हंद फायदे खतर, मगर यम सात यह बेकार रूद यह बार बार हेकुन यह डैमेज गसन, मगर फंक्शन गोस गसन।
और नाज़रीन अब अवामी मुतालबात और शिकायत आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल आज चाडूरा जिला बडगाम के तहसील चाडूरा में चौपान वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना एहतजाज दर्ज किया और उन्होंने इल्जामात कई आयद किए। उन्होंने कहा कि सब डिस्ट्रिक्ट चाडूरा से ताल्लुक रखने चौपानों ने चौपान वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के हमरा आज तहसील ऑफिस चाडूरा के बाहर एहतजाज किया। गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट लाया जिसमें चौपानों को डोकू में दर्ज कराना मतलूब था। चौपानों का मुतालबा है कि हर एक को जायज हक मिलना चाहिए मगर अपने अपनी जगह पर मिलना चाहिए। जहां सदियों से वो बैठते थे मगर एक दूसरे पर भारी पड़े हुए थे। जंगल में कुछ दिनों से एक टीम सर्वे कर रही है कौन सी जगह किसको दी जाएगी मगर कुछ लोगों ने जबरन वहां पर कब्जा किया हुआ है। थोड़ा सा मकामी लोगों का सुनते हैं। बड़ा अहम मामला है क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद अब इस साइट प्लान बनाया जा रहा है और जगह जो है अब वही टीम तश्कील देगी जहां आप पहले जाया करते थे। अब उस तरह के मामला नहीं होंगे। हमारा यही मसला है कि हम चौपान तबके से वाबस्ता है। हमारे आबा अजदाद जंगलों में जाते थे उनको अपनी अपनी वाक़ी वहाँ पे होती थी लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा टीम वहाँ गया है कि वो देख रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने कोई गुज्जर लाए है बकरवाल लाए है जो उन भागों के असल हकदार नहीं है लेकिन उनका कहना है कि हम उन्हीं को भागे रजिस्टर करेंगे। हमारी हुकूमत से यही डिमांड है कि जिसको अपना अपना जगह है जिस चौपान को अपना जगह है जिस बकरवाल को अपना जगह है या जिस गुजर को अपना जगह है उसको वही जगह मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ हमारे चौपान तबके का जो हिस्सा है वो उसको उसी चौपान को मिलना चाहिए जो सदियों से उस भाग में जा रहा है और जो मवेशी पा रहा है वहाँ पर जो जमींदारों के भेड़ पा रहा है लेकिन बाद में उनको ले जाता है उन भागों में उनको वहाँ पे चराई करता है। लेकिन बदकिस्मती से कोई टीम गया है गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ जो हमें सुनने को मिला है उसके उनका कहना है कि वो रजिस्टर करेंगे उन्हीं को जो इस वक्त। नाज़रीन ये वो इंतहाई हसास तबका है जो चौपान वेलफेयर के नाम से जाना जाता है। माल मवेशियों को लेकर ये मुख्तलिफ जगहों पर ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं लेकिन एक बार यूनियन टेरिटरी का फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद अब उन्हें उन मतबादल जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तहसील चाडूरा में आज मकामी लोगों का एहतजाज था। तो नाज़रीन इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह हम्दो नासर।